हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ दोस्तों, मगर ठीक हूँ मैं। और यहाँ पर ना दोस्तों, सुबह के अभी बज रहे हैं 11:30। और रात को ना नंद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि क्या ही कहूँ। तो रात कैसी भी रात गुजरी हम लोगों की। और इनको ना बाथरूम बार बार जा रही थी, और मैं ये जब बाथरूम जाती है ना तो मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ। मैं इनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ कि बाथरूम में गिर उड़ ना जाए, मैं नहीं छोड़ती हूँ। मगर जैसे ही ये बाथरूम से निकली ना, इनके हाथ होठ पूरा एकदम से बैंड हो गए थे। और एकदम ना रोने को आ रहा था कि अचानक इनको क्या हुआ है। पतिदेव भी सोच में पड़ गए थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इनके फिर हाथ पैर में पूरी मालिश की है। और कैसे भी सच बताऊं दोस्तों, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। एकदम से जैसे लग रहा था कि सुबह हो जाए तो मैं ले चलूं डॉक्टर की इधर। और अभी है ना तो सुबह सुबह ही अपॉइंटमेंट लिया है। और जहाँ पर हम दिखाते हैं ना तो वहाँ पर एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप सभी को ही मालूम है, डॉक्टर की इधर है ना तो पहले ही अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ता है। तो बड़े मुश्किल से नंबर मिला हुआ है, तो वही चल रहे हैं। अपॉइंटमेंट तो नहीं लगा है दोस्तों, मगर हाँ 1-2 जन जब चली जाएंगी ना उसके बाद लेंगे। हम कहे कोई बात नहीं, मैं बैठूंगी, कैसा भी मैं उनको आराम से बैठाऊंगी। और ये देखिए, देख सकते हैं आप, हम लोग डॉक्टर की इधर पहुंच चुके हैं। ये है डॉक्टर रीवा, और ये गायनेक डॉक्टर हैं। यहाँ पर हमने चेक करवाने के लिए पहले ही लाया हुआ था, तो बस यहीं पे आ गए थे कि अचानक इनको क्या हुआ है करके। तो बस वहाँ पर चेक करवाया। वहाँ पर तो कुछ भी मतलब क्या, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। उसके बाद ये हमें दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो ये अभी हम दूसरे हॉस्पिटल आ चुके हुए हैं। नंद को अंदर है ना तो ट्रीटमेंट चालू है, क्या क्या चेकअप है वो चालू है। और मैं बाहर बैठी हुई हूँ। और इस समय ना मैं भी बैठी थी, पतिदेव भी थे, और आर भी हमारे साथ ही आई हुई थी। ये नहीं रुक रही थी घर पर, तो इनको लेके आ गए थे। और जब अंदर ट्रीटमेंट चालू था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और अंदर जो है दोस्तों तो जांच तो चालू थी। और उसके बाद है ना तो जो दवा होती है, बॉटल जो होते हैं वो सब मंगाया गया था, तो वही मैं लेने आ गई थी यहाँ पर। और ये ना हमें पूरे 1 घंटे बाद मिल रही हैं, क्योंकि जब जांचें वाँचें चालू रहती है ना, सबको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत देर से मैं बाहर बैठी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अभी इनके जो रिपोर्ट हैं, अभी एक बार तो टेस्ट हो चुका है, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, पहले ही बताया था आप लोगों को कि कुछ नहीं निकला है रिपोर्ट में। अभी यहाँ पर ना दोबारा सा चेक किया गया है। अब इसका जो रिपोर्ट है वो शाम तक आएगी या तो कल तक आएगी, पता नहीं मुझे कि कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। और जब हम आए थे इमरजेंसी वार्ड में ही हमें रखा गया था, कि जैसे कि क्या होता है ना, अपॉइंटमेंट होता है ना तो डायरेक्ट मतलब सब कुछ चेक होते हैं। और इमरजेंसी वाला होता है तो थोड़ा है ना तो डॉक्टर भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं। तो वही सब चेकअप हुआ इनका। अभी बॉटल वोटल इनको चढ़ाए जाएंगे। तो बस अभी जो चेकअप के हुए हैं, जो रिपोर्ट आएंगे वो बाद में आएंगी। और यहाँ पे है ना तो नंद को बॉटल चढ़ गए हैं, और बस यहाँ पे मैं बैठूंगी थोड़ी देर। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था अचानक कि रिपोर्ट में भी क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि कल जो रात को इतनी ज़्यादा घबराहट सी हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो घबराई थी, पतिदेव भी घबरा चुके थे कि अचानक क्या हुआ। और इनके भी मन में बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो गई थी। और ऐसा ना कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसे मेरे नंद के साथ हुआ है। बहुत ही तकलीफ़ होती है। एक एक महीना जब गुजरता है ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो कितनी खुशी मिलती है कि 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, कितनी बड़ी बात मानी जाती है एक माँ बनना। तो ऐसा नहीं है, माँ तो ये बन चुकी हैं, बच्ची भी है। मगर जब हम बच्चे को पालते हैं पेट पे और फिर अचानक कुछ हो जाता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ से ये गुजर रही हैं। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि ना कहते हैं ना कि मन का जो घाव है ना बहुत मुश्किल होता है भर। और इन्होंने तो 8 महीने का बेबी खोया है।
तो बहुत बड़ा दर्द है, मगर धीरे धीरे ही जाएगा। और इनकी अभी दवा तो चालू है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं तो सुबह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या है क्या नहीं। अभी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि एक बार तो चेकअप हो गया था वो वाली हॉस्पिटल पे, तो उनका तो नॉर्मल था। अभी यहाँ पर चेक हुआ है दोबारा से, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। मगर यहाँ पे ना अभी देख सकते हो बॉटल चढ़ रहे हैं, तो वही मैं अपने नंद को समझा रही हूँ, आप भी देख लो। तो वही मैं समझा रही हूँ इनको कि मैं अभी डॉक्टर बनने वाली हूँ। ऊपर नीचे मैंने किया है थोड़ा तो मैं इनको हंसा रही हूँ कि कैसे भी करके हंसे, और बता भी रही हूँ कि अब यहाँ का हो जाए फिर मैं इनको ना घर में ले जाकर खुद डॉक्टर वाले इलाज करूँगी, ठीक है। दादा को बोल दे बोरो प्लस ला दे। इनका हाँ, ये छाले की वजह से ना ओठ फट रहे हैं। तो अब इनको मैं, अंजू तुम चलो, मैं तुम्हारा इलाज घर में करूँगी, अच्छे से करूँगी। यहाँ से तुम चलो, ठीक है, जल्दी से ठीक होके। तभी तो बॉटल चढ़ रहे हैं। अभी पता नहीं एडमिट करेंगे क्या करेंगे, अभी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है? थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है घर कब जाए। तो इनको ठीक नहीं लगा, इनको घर जाने का पड़ा है। और घर में जब जाएंगी तो बस बाथरूम फिर बेड, बाथरूम बेड, ऐसा हो रहा है। तो चलिए बाद में फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी तो उनके साथ बैठ के बातें कर लेते हैं। और बस इसी तरह दोस्तों मैं अपने नंद से बातें करती हूँ, इनको ना हंसाने की कोशिश में लगी रहती हूँ कि ये थोड़ा तो हंसे। क्या है ना कि जब तक बातें नहीं करेंगे ना, जब तक हम हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो जो हमारा दिल का दर्द है, जो हमारे दिल में जो इतना दर्द भर के रखा है ना, वो नहीं कम होगा। तो मैं सोचती हूँ कि इनसे जब मैं बातें करूँगी ना, तो अच्छी अच्छी बातें करूँ, जो कि इनके मन में जो चल रहा है वो निकल के आए। बातें करेंगी, बातें शेयर करेंगी, इनको भी अच्छा लगेगा, दवा भी सूट करेगी बहुत जल्दी। बस इसी प्रयास में लगी रहती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और जैसे कि अभी ना नर्स से पूछा कि अभी आप क्या करोगे, बॉटल चढ़ाने के बाद हमें छुट्टी दोगे कि एडमिट करोगे। तो इनका कहना था कि हम एडमिट करेंगे। तो वही अभी पतिदेव गए थे घर, आरवी को छोड़ के आए हैं घर में है ना। तो बेटा है मेरा, और हमारी जो पड़ोसन है आप लोग ने देखा ही है, उन्होंने बहुत हेल्प कर रही हैं हमारी, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि एक दूसरे का बहुत सपोर्टिव होता है, तो ऐसे मेरी पड़ोसन है, बहुत हेल्प करती हैं सच में। मेरी आरवी को देख रही हैं, मेरे बच्चे को भी देख रही हैं। तो बस उन्हीं के पास छोड़ के आए हैं। रूम में रहेंगे और बाजू में अपना देख लेंगी। बहुत अच्छी मेरी पड़ोसन है। तो बस वही पतिदेव से खिचड़ी मंगाई थी, मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है ना, वो मंगाई थी। तो यहाँ पे जो खिचड़ी लेकर आए थे पतिदेव, तो बस वही नंद को खिलाने बैठी थी कि चलो खिला देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी। तो वही मैं पूछ रही थी कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना खिचड़ी में थोड़ा सा घी डाल के लेकर आए थे। क्या होता है ना कि मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है ना, तो हल्की सी गर्म ही अच्छी लगती है। पूड़ी गरम जैसे क्या होता है कि पूड़ी गरम ना खाओ, मगर थोड़ा जब गरम रहती है ना तो अच्छी लगती है। तो बस इनको ना मूंग दाल की खिचड़ी खिलाई है। और ये ना पतिदेव लेकर आए थे समोसा। तो ये आधा एक घंटे बाद की वीडियो है। तो बस यहाँ पे समोसा लेकर आए थे और मैं खाने बैठ गई थी। वैसे तो मैं हॉस्पिटल में बहुत कम खाती हूँ, और सच बताओ बहुत ज़ोरों से भूख लगी, बहुत ज़ोरों से दोस्तों। वही मैं खाने बैठी थी, और यहाँ पे मैं पतिदेव को भी दे रहे थे कि आप भी खा लो, भूख लगी होगी। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब हंसी आ रही है कि बताओ पतिदेव भी सुबह से भूखे थे। गए थे ये घर में, खाए होंगे, पड़ोसन मेरी है तो दी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दी होंगी। मगर कहते हैं ना कि बीवी का दिल नहीं मानता है कि पति क्या खाया होंगे क्या नहीं। तो बस वही था जो लेकर आए थे। यहाँ पे 2 समोसे लेकर आए थे, तो मैंने बोला एक आप खा लो, एक मैं खा लूँगी। और जो चाय लेकर आई थी वो तो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस टाइम में भूख के मारे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह से जब निकले थे कुछ भी खा पी के नहीं निकले थे। टेंशन से कुछ भी चीज़ खबरता भी नहीं है घर में। तो ऐसा हो रहा था उस टाइम में कि कितना जल्दी हम पहुँचे हॉस्पिटल, और कितना जल्दी मैं इनको दिखाऊँ क्या हो रहा है क्या नहीं
नहीं। तो बस उसी टेंशन में कुछ खाया पिया भी नहीं था सुबह, और ऐसे ही हम लोग हॉस्पिटल निकल आए थे। और अभी आपको बता दूँ टाइम 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो बस वही पतिदेव लेकर आए हैं तो वही खाने बैठ गए थे, और बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी दोस्तों, क्या ही कहूँ मैं आपको। तो बस यहाँ पे खाए, और नंद को मैं बोले थी समोसा खाना है, तो बोलती है नहीं मुझे समोसा नहीं खाना है। तो बस हम लोग की ऐसी बातें भी चलती रहती हैं बीच बीच में। मैं उससे बातें करती रहती हूँ कि मतलब उसका मन भी हल्का रहे, मतलब भारी नहीं होना चाहिए उनका मन कि अरे उदासपन नहीं होना चाहिए मन में कि उदास रहें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही बातें करते जाओ ना तो मन हल्का भी हो जाता है। और यहाँ यहाँ पर ना हम आए थे रिपोर्ट लेने के लिए, तो रिपोर्ट ले लिया है, अभी चलते हैं फिर डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो आ चुकी है मेरे हाथ में। वैसे है ना तो सेम ही था जो चेंज किया था, अभी देखेंगे। और रिपोर्ट लेने के बाद दोस्तों हम लोगों ने डॉक्टर के पास चेक करवाया। इनके ना पेट में इन्फेक्शन हो गया है, बाथरूम में इन्फेक्शन हो गया है, गले में भी है। तो पेट में इन्फेक्शन जो है तो वो बताया कि जो बेबी था ना 8 महीने का, वो जो एक्सपायर हुआ था उसके वजह से इन्फेक्शन हो गया था। तो बस बॉटल वोटल चढ़ेंगे, अभी इनको भर्ती कर लिया गया था। तो ये जो वीडियो है तो ये है संडे के दिन की, ये वीडियो संडे के दिन बनाया था। शाम को हम लोग आ गए थे संडे को, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट लिया था उसके बाद हमने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। और ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ संडे के दिन। और यहाँ पे हम लोग घर आ चुके हुए हैं, और घर आने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारी पड़ोसन हैं और हमारी आद्या की मम्मा है। इनसे तो आप लोग अगर पुराने जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम पिछले रूम में जब रहते थे भाड़े से, तो वहाँ रहती थी साथ में। तो वो भी हम लोगों को देखी ना गाड़ी से उतरता तो रोक नहीं पाई खुद को, आ गई थी देखने के लिए। और ये वीडियो है दोस्तों रात को, फिर मैंने ये लोग आए थे जो मिलने के लिए ना, उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि 2 दिन रुके थे ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। फिर उसके बाद है ना तो सुबह, आज सोमवार का दिन है और सुबह मुझे फिर से जाना था, तो फिर सुबह मैंने भी कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ है। और अभी जस्ट अभी हम इनका जो अभी टेस्ट था वो अभी देकर हॉस्पिटल में, और जस्ट मैं अभी बैठी हूँ, दरवाज़ा खोली हूँ और यहाँ पे इनको पानी दिया है पीने के लिए। और देख सकते हैं अभी 1 बज रहे हैं, इसी वजह से आज का जो वीडियो है नहीं आ पाया था, क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी और मैंने वीडियो भी वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था। इस वजह से मैंने आज की वीडियो भी आप लोगों तक नहीं पहुँचाई हुई थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने इनको पानी दिया है पीने के लिए। और यहाँ पे ना सभी कोई, जैसे ही मैं अपनी नंद को लेकर आई ना, तो हमारे आजू बाजू के लोग सब बहुत जैसे नहीं जब आता है तो सबसे पूछने लगते क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने, क्या नहीं बोला। तो बस वही सब बातें चल रही थी, तो वही उनसे बातें कर रहे थे। और साथ ही साथ मैंने हाथ पैर धोए हैं। हाथ पैर धोने के बाद ना मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है कि खिचड़ी बन जाएगी। इनको मूंग दाल की खिचड़ी इन दिनों देती हूँ, कभी कभी दाल चावल, कभी मूंग दाल की खिचड़ी, ऐसा ही चल रहा है। तो वही साथ ही मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे है ना तो संतरा था, तो वही अभी छील के दे देती हूँ, क्योंकि अभी आई हैं। पानी वानी दिया है, उसके बाद थोड़ा देर आराम किया है, 10 से 15 मिनट हमने भी आराम किया है। उसके बाद फिर मैं किचन में लगी हूँ। तो सबसे पहले जो ये संतरा है ना, तो ये छील के दे देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में अभी टाइम है। अभी ये चढ़ाया है मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा, और खाना भी थोड़ा बहुत अभी बनाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो जब तक अभी ये संतरा दे देती हूँ छील के, तो ये आराम से अपना थोड़ा खा लेंगी। उसके बाद फिर खाना जब बनेगा तब मैं दे दूँगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि नंद की रिपोर्ट में क्या हुआ है। और आज की जो सोमवार के दिन की जो टेस्ट हुए हैं वो 3 दिन बाद मिलेंगी, तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों के साथ क्या हुआ है क्या नहीं।
तो चलिए आज की जो वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे क्या हुआ है नंद को, तो आप लोगों को पता चला होगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।